दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक पिता के हार्ट टचिंग स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक पिता की इमोशनल कहानी। आज मैं एक पिता की दिल छू लेने वाली कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दिल छू लेने वाली स्टोरी एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी के जरिए आपको एक पिता के भावनाओं की बहुत सुंदर स्टोरी सुनने को मिलेगी। अपनी माँ के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम लिखा गया है। तो दोस्त, यह हार्ट टचिंग स्टोरी उन फादर को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चे के सपनों को पूरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बढ़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ाता रहा, पता नहीं कितने पैसे छुपा कर रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ नीचे देखा तो समझ आया कि मैं जल्दबाजी में पापा के जूते पहन के आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों को बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बढ़ते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि पापा का पर्स भी मैं साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को भी हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो उन्होंने अभी तक किसी को भी हाथ तक लगाने नहीं दिया। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो इसमें पैसों तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने यहाँ लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैं वो छोटी डायरी का पहला पेज खोल के देखा तो हैरान था। उसमें जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन गायब हो चुका था, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर तो लिखा था किसको कितने पैसे देने हैं, जो अलग अलग लोगों से उधार लिए गए हैं अलग अलग कामों के लिए। उस दिन मैं कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे जो कि उस डायरी में लिखे हुए थे। वह कुछ यूँ लिखा हुआ था, 40,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था उस कंप्यूटर को लेने के लिए पिताजी कहाँ से पैसे लेके आए थे। लेकिन आज मुझे सब पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार जिद कर रहा था कैमरा लेने के लिए, उस डायरी में यह भी लिखा था जो मैंने पहली बार जिद की थी। उस कैमरे को मेरे पापा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर लाकर दिया था, जिसे मैं पाकर बहुत खुश हुआ था। मुझे खुश देखकर मेरे पापा मुझसे भी ज़्यादा खुश हुए थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो उसमें कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली विश थी जो उसमें लिखी हुई थी, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरे कुछ समझ नहीं आया। तभी मेरा ध्यान सड़क पर भरे पानी पर जा पड़ा। तभी मेरे पाँव में कुछ गीले होने पर एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार के देखा तो पता चला तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की बातें याद आ रही थी कि माँ पापा से कहा करती थी कि अब तो नए जूते ले लीजिए। तब पिताजी कहा करते थे, अभी तो कुछ दिन पहले ही जूते लिए थे, अभी तो और चलेंगे। अभी कितने दिन हुए ही है चलते हुए। मुझे आज समझ आ रहा था कि कुछ दिन और चलने वाली बात। साथ ही साथ यह भी समझ में आ रहा था कि पापा हमेशा पर्स को छुपा के क्यों रखते थे। तभी मैं उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड के पास जो बेंच लगा हुआ था वहाँ पे आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। जब मैं उस पन्ने को पलट के देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन रह गया। अब मेरे मन में सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। बस मेरे आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मुझे आज तक याद है कि दिल की गहराई से रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील अब तक पाँव में घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल फेंका
और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पे नहीं थे। मैं समझ गया कि वह कहाँ पे गए हुए हैं। तभी मैं बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई। मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, वो भी नंगे पाँव ही भागते जा रहा था। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पहुंचा। पापा वहीं थे और मैं पापा को दौड़ के गले लगा लिया। पापा वहीं थे और मैं सिर्फ रोए जा रहा था। पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं रो क्यों रहा हूँ। मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी कमाऊँगा करूँगा अपनी मेहनत से, पढ़ूँगा लिखूँगा और अपने बलबूते करूँगा। दोस्तों बस इतनी सी यह कहानी थी। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों आज मैं इस स्टोरी के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे होते हैं पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले हमें बहुत प्यार देती हैं, लेकिन इसी में से एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुप के प्यार करता है। वो होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें छुप के प्यार करता है, जो कि अपने बच्चों को बिना जताए बताए ही प्यार करता है। दोस्तों इसलिए अपने पिता का सम्मान करिए, अपनी माता का सम्मान करिए। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।